पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सर पे मुकुट धरो, सिंहासन खाली करो जनता। नमस्कार अतिथिगणों का तथा मेरे विकसित भारत के कर्णधार युवा साथियों का। मैं तनुजा देवतल्ला आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सरहद पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। साथियों और शब्द में भाइयों और बहनों, आपके राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, जिससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये शब्द थे और हम सभी जानते हैं कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हम उस समय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें हमारे सारे नागरिक मौलिक अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ तक कि बोलने की स्वतंत्रता कुचल दी गई थी, जिसमें हम सभी एक रूप से निहत्थे हो गए थे। लेकिन साथियों, हमारा एकजुट होना और 1975-25 की रात का अर्धरात्रि की रात की और काली रात के नाम से जानी गई थी। हमारे यहाँ तक कि न्यायालयों पर भी इतना दबाव डाला गया था कि हमारा सामाजिक संतुलन बिगड़ गया था। उसी समय नौजवान कवि दुष्यंत कुमार की लेखनी पीड़ा से तरा रही थी। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों को इतिहास हम सबको पता है, कब से क्या हुआ कैसे हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन मैं जोर देती हूँ कि इस आपातकालीन स्थिति से मेरा लोकतंत्र क्या सीखा है, मैंने क्या सबक लिया है। सबसे पहला सबक अगर हमने सीखा है तो अधिनायकवाद के हार सीखा है। हमने एकजुट होकर अधिनायकवाद को हरा दिया गया था। दूसरा सबक जो सबसे मुख्य सबक था वो राजनीतिक दौर का सबक था। भले ही सत्ता कितनी उपलब्धियों पर क्यों न हो, भले ही सत्ता कितनी लोकप्रियता क्यों न हो, किंतु यदि सत्ता हमारी जनता की बातों पर खरी नहीं उतरती है, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, तो बड़ा से बड़ा दबाव भी, बड़ा से बड़ा दांव भी इसका उल्टा बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि वह सबसे बड़ा सबक है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि किस प्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता को वहां पर कुचल दिया गया था। लेकिन वो पत्रकारिता निष्पक्ष थी, आज की तरह नहीं थी। वो पत्रकारिता निष्पक्ष होकर उसने सूचना हासिल की थी। और जो अंतिम सबसे बड़ा सबक है वो यह था कि चाहे हम कितने भी सत्ता के दबाव में क्यों न हो, लेकिन एकजुट होकर हमने उस समय उस सत्ता को बनाया था जो कि गैर कांग्रेसी सत्ता थी, जिसने कि बिना दबाव के न वो किसी दल से बिलोंग करती थी। तो और अंत में अपनी वाणी को